सभोपदेशक अध्याय 11। सभोपदेशक अध्याय 11। अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, क्योंकि बहुत दिन के बाद तू उसे फिर पाएगा। 7 वरन 8 जनों को भी भाग दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि पृथ्वी पर क्या विपत्ति आ पड़ेगी। जब बादल जल भर जाते हैं, तब उनको भूमि पर उंडेल देते हैं। और वृक्ष चाहे दक्षिण की ओर गिरे, चाहे उत्तर की ओर, तो भी जिस स्थान पर वृक्ष गिरेगा वही पड़ा रहेगा। जो वायु की सुधि रखेगा वह बीज बोने न पाएगा, और जो बादलों को देखता रहेगा वह लवने न पाएगा, क्योंकि तू नहीं जानता कि वायु के चलने का क्या मार्ग होगा, और गर्भवती के पेट में हड्डियां किस रीति से बढ़ती है। वैसे ही परमेश्वर जो सब कुछ करता है, उसके काम की पूरी रीति तू नहीं जानता। भोर को अपना बीज बो, और सांझ को भी अपना हाथ न रोक, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सुफल होगा। चाहे यह चाहे वह दोनों के दोनों अच्छे काम निकलेंगे। उजियाला मन भावना होता है, और धूप के देखने से आंखों को सुख होता है। यदि मनुष्य बहुत वर्ष जीवित रहे तो उन सबों में आनंदित तो रहे, परंतु अंधियारे के दिनों की भी सुधि रखे, क्योंकि वे बहुत होंगे। जो कुछ होने वाला है वह व्यर्थ है। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर, और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, और अपनी मनमानी चाल चल, और अपनी आंखों की दृष्टि से अनुसार चल। परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। इसलिए अपने मन से खेद और अपनी देह से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ है। सभोपदेशक अध्याय 12। सभोपदेशक अध्याय 12। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, कि अब तक विपत्ति के दिन और वे वर्ष नहीं आए जिनमें तू कहेगा कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। तब सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेरे हो जाएंगे, और वर्षा होने के बाद बादल फिर घिराएंगे। उस समय घर के पहरुए कांपेंगे, और बलवंत झुकेंगे, और पिसनहारियां थोड़ी ही रहने के कारण काम छोड़ देगी, और झरोखों में से देखने वालियां अंधी हो जाएगी, और सड़क की ओर के किवाड़ बंद होंगे, और चक्की पीसने का शब्द धीमा होगा, और तड़के चिड़िया बोलते ही नींद खुलेगी, और सब गाने वालियों का शब्द धीमा हो जाएगा। फिर जो ऊंचा हो उससे भय खाया जाएगा, और मार्ग में डरावनी वस्तुएं मानी जाएगी, और बादाम का पेड़ फूलेगा, और टिड्डी भी भारी लगेगी, और भूख बढ़ाने वाला फल फिर काम न देगा, क्योंकि मनुष्य अपने सदा के घर को जाने पर होगा, और रोने पीटने वाले सड़क सड़क फिरेंगे। उस समय चांदी का तार 2 टुकड़े हो जाएगा, और सोने का कटोरा टूटेगा, और सोते के पास घड़ा फूटेगा, और कुंड के पास रहट टूट जाएगा। तब मिट्टी जो कि तो मिट्टी में मिल जाएगी, और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। उपदेशक कहता है कि सब व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। और फिर उपदेशक जो बुद्धिमान था, इसलिए वह प्रजा को ज्ञान सिखाता रहा, और कान लगाकर और पूछ-पाछ करके बहुत से नीति वचन क्रम से रखता था। उपदेशक मन भावनी बातें खोजकर निकालता था, और ये बातें सच्ची है जो सिधाई से लिखी गई है। बुद्धिमानों के वचन पैनों के समान होते हैं, और सभाओं के प्रधानों की बात गाड़ी हुई कीलों के सरीखी है, क्योंकि एक ही चरवाहे की ओर से मिलती है। और फिर हे मेरे पुत्र, चौकसी इन्हीं से सीख। बहुत पुस्तकों की रचना का अंत नहीं होता, और बहुत पढ़ना देह को थका देता है। सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का
पालन कर, क्योंकि सब मनुष्य का काम यही है, और परमेश्वर सब कामों का और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो चाहे बुरी, न्याय करेगा। सुलेमान के श्रेष्ठ गीत अध्याय 1। सुलेमान के श्रेष्ठ गीत अध्याय 1। वह अपने मुंह के चुंबनों से मुझे चूमे, क्योंकि तेरा प्रेम दाख मधु से उत्तम है। तेरे भांति भांति के इत्रों का सुगंध उत्तम है। तेरा नाम उंडेले हुए इत्र के तुल्य है। इसीलिए कुमारियां तुझसे प्रेम रखती है। मुझे खींच ले, हम तेरे पीछे दौड़ेंगी। राजा मुझे अपने महल में ले आया। हम तुझ में मगन और आनंदित होंगी। हम दाख मधु से अधिक तेरे प्रेम की चर्चा करेंगी। वे सच्चे मन से तुझसे प्रेम रखती है। हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं काली तो हूँ, परंतु सुंदर हूँ। केदार के तंबुओं के और सुलेमान के पर्दों के तुल्य हूँ। मुझे इसलिए न देख कि मैं काली हूँ। मैं धूप से झुलस गई। मेरी माँ के बच्चे मुझसे अप्रसन्न थे। उन्होंने मुझको दाख की बारियों की रखवाली के लिए नियुक्त किया, परंतु मैंने अपनी निज दाख की बारी की रखवाली नहीं की। हे मेरे प्राण प्रिय, मुझे बता कि तू अपनी भेड़ बकरियां कहाँ चराता है और दोपहर को कहाँ बैठता है, क्योंकि मैं तेरे संगियों की भेड़ बकरियों के पास क्यों घूंघट काढ़े हुए चलूं फिरूं? हे स्त्रियों में सुंदरी, यदि तू यह न जानती हो तो भेड़ बकरियों के खुरों के चिन्हों पर चल और चरवाहों के घरों के पास अपनी बकरियों के बच्चों को चरा। हे मेरी प्रिया, मैंने तेरी उपमा फिरौन के रथों से जुते हुए घोड़ों से दी है। तेरा कष्ट सोने की सिकड़ियों के बीच, तेरा काल काले केशों और रत्नों की पंक्तियों के बीच क्या ही सुंदर है। हम तेरे लिए चांदी के फूलदार कांटे बनाएंगे और सोने की चोटियां बनवाएंगे। राजा अपनी मेज के पास बैठा रहा। मेरी जटामासी की सुगंध फैल रही थी। मेरा प्रेमी मेरे लिए लोहबान की गठरी के समान है, जो रात भर मेरी छातियों के बीच में पड़ा रहता है। मेरा प्रेमी मेरे लिए मेहंदी के फूलों के गुच्छा जैसा है, जो एनगदी की दाख की बारियों में होता है। तू सुंदरी है। हे मेरी प्रिया, तू सुंदरी है। तेरी आंखें कबूतर की सी है। हे मेरे प्रेमी, तू सुंदर और मनभावना है, और हमारा बिछौना भी हरा है। हमारे घर की कड़ियां देवदार की और हमारी छत के बरगे सनोबर के है। पतरस की पहली पत्री 3 अध्याय। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हों जो वचन को न मानते हों, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाएं, और तुम्हारा सिंगार दिखावटी न हो, अर्थात बाल गूंथने और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। और पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थीं, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थीं। जैसे सारा इब्राहिम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी, सो तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत न हो, तो उसकी बेटियां ठहरोगी। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाएं। निदान सब के सब एक मन और कृपा में और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणा में और नम्र बनो। बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो।
क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे। वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे। क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। और यदि तुम भलाई करने में उत्तेजित रहो, तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? और यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ, तो धन्य हो, पर उनके डराने से मत डरो और न घबराओ, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। और जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, तो उससे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ, और विवेक भी शुद्ध रखो, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है, उनके विषय में वे जो तुम्हारे मसीही अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हों। क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बना रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। और उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। उससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ गया, और स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थी उसके अधीन किए गए हैं।